नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपकी कक्षा में, जिसमें कि सांख्यिकी को हम लोग आज समझेंगे। उस सांख्यिकी में जो वर्णनात्मक सांख्यिकी हैं और आनुमानिक सांख्यिकी हैं, जिसको कि हम डिस्क्रिप्टिव एंड अप्रोक्सीमेट सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसको हम लोग आज बारीकी से जानेंगे। दरअसल उसके पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि सांख्यिकी क्या है, अर्थात स्टैटिस्टिक्स क्या है। ये सांख्यिकी क्या होता है? दरअसल सांख्यिकी क्या है, इसको हम जानेंगे तो यह वैज्ञानिक कार्यप्रणाली की वह शाखा है जिसके माध्यम से किसी भी प्रयोगों अथवा सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का क्या किया जाता है, तो वर्गीकरण किया जाता है, संकलन किया जाता है, विवेचन किया जाता है, विवरण प्रस्तुत किया जाता है। हम क्या कहेंगे कि वैज्ञानिक कार्य प्रणाली की वह शाखा है जिसके माध्यम से प्रयोगों व सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, पहले कीजिए, वर्गीकरण, विवरण व विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। अब ये हम किसी भी प्रयोगों में या फिर कोई भी सर्वेक्षण करते हैं तो दरअसल उसमें क्या करते हैं, हम कुछ आंकड़े हमारे पास होते हैं। उन आंकड़ों का जब हम संकलन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, विवरण करते हैं अथवा विवेचन करते हैं, तो उसको प्रस्तुत करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। अब इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो सांख्यिकी के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। कौन सा? वर्णनात्मक और आनुमानिक। दरअसल इसे अनुमानित या अनुमानित सब कहते हैं। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं और इसको हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं। दरअसल इसको हम जानेंगे कि ये अनुमानिक क्या होता है और वर्णनात्मक क्या होता है। अब दरअसल हम जानें कि वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या है। तो दरअसल वर्णनात्मक सांख्यिकी जो होता है वो किसी भी संख्यात्मक तथ्यों को सरल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो वर्णनात्मक सांख्यिकी जो होता है वो संख्यात्मक तथ्यों से प्राप्त आंकड़े जो होते हैं उसको सरल ढंग से पेश करने का एक तरीका है। अब ये कार्य प्रणाली है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी जो क्या होते हैं, संख्या से संबंधित होते हैं। संख्या होता है, इसमें प्रमुख होता है क्या? संख्या। अर्थात इसमें हम अनुमान का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम अनुमान का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार का हम अनुमान इसमें नहीं लगाते हैं। अर्थात जो भी संख्या से प्राप्त आंकड़े हुए हैं उसके आधार पर जो प्राप्त तथ्य हैं या प्राप्त रिजल्ट हैं या प्राप्त जो मान हैं, हम उसी को ही क्या करते हैं, फैक्ट मानते हैं। चाहे वो
0.1 आए, 0.12 आए या फिर 100 आए, जो भी आए, जो भी आना है। अर्थात हम इसमें कुछ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, ना तो कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वर्णनात्मक सांख्यिकी जो होता है वो उसका सबसे बड़ा जो प्रयोग किया जाता है वो मीन, मीडियन और मोड। आप देखेंगे कि प्रत्येक हर एक प्रकार के जो गणित होते हैं, हर एक प्रकार के जो सांख्यिकी होते हैं, उसमें इन चीजों का तो प्रयोग सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर तरीके से होता है। इसमें परिवर्तनीय चीजें भी होती हैं। अब परिवर्तनीय चीजें जैसे कि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रयोग करते हैं, जैसे हम मध्यांक निकालते हैं, या जैसे कि हम सहसंबंध विश्लेषण करते हैं। ये सब जो करते हैं वो परिवर्तन के आधार पर करते हैं, लेकिन इसका सबसे प्रयोग जो ज्यादा होता है वो मीन, मीडियम और मोड में होता है। लेकिन हम इसकी परिवर्तनशीलता को, इसकी प्रसारशीलता को भी यहां पर रखते हैं, जिसके माध्यम से हम स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रयोग करते हैं, हम अलग अलग प्रकार के मध्यांक वगैरह निकालते हैं, हम अलग अलग प्रकार के जो सहसंबंध गुणांक वगैरह होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो मान होते हैं वो निकालने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस में आती हैं, तो वर्णनात्मक सांख्यिकी में होती हैं। तो दरअसल ये समझिए कि मुख्य रूप से जो संख्या आधारित तथ्य होते हैं, तो संख्या आधारित जो आंकड़े होते हैं उससे जो प्राप्त मान होता है वो हम किस में करते हैं, तो आपका वर्णनात्मक सांख्यिकी में हम प्रयोग करते हैं। अब ये अनुमानिक सांख्यिकी क्या है? दरअसल अनुमानिक सांख्यिकी को हम प्रतिचयन सांख्यिकी भी कहते हैं। दरअसल ये अनुमानिक या प्रतिचयन सांख्यिकी क्या होता है, तो गिलफोर्ड कहते हैं। कौन? गिलफोर्ड का कहना है कि ऐसी सांख्यिकी जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रतिचयन द्वारा या प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उसके जो जनसंख्या है, उसकी जो जनसंख्या है उसके गुणों का हम अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि वो किस हद तक उसका क्या करता है, तो प्रतिनिधित्व करता है। अब थोड़ा सा इसमें आप को दिक्कत हुई होगी। अब हम इसको आसान भाषा में बताते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए कि अगर मुझे किसी एक डिस्ट्रिक्ट का करना है, तो डिस्ट्रिक्ट का करना है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हम नहीं कर सकते हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे, मान लीजिए कि अगर 4 लाख, सपोज मान लीजिए कि अगर ये 4 लाख ही जनसंख्या है, तो 4 लाख पर हम अकेला बंदा कहां तक संभव हो सकेगा, हम कहां कहां पर कर पाएंगे। तो 4 लाख की जनसंख्या को हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो जब 4 लाख को सम्मिलित 4 लाख को हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो यहां से एक न्यायादर्श ले लेते हैं। तो जब हम न्यायादर्श ले लेते हैं तो अब 4 लाख है, तो हम यहां से 400 को तो ले ही सकते हैं न्यायादर्श के रूप में। तो पॉपुलेशन द्वारा जो पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कितना न्यायादर्श हमारा कर रहा है, 400। अब 400, तो गिलफोर्ड का यह कहना था कि न्यायादर्श अथवा प्रतिदर्श से प्राप्त मान या सांख्यिकी, प्रतिदर्श से जो प्राप्त मान है, क्या है, मान है। तो अब प्रतिदर्श से जो प्राप्त या न्यायादर्श से जो प्राप्त मान है, ये मान या ये सांख्यिकी ये पूरे पॉपुलेशन का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो न्यायादर्श होता है, प्रतिदर्श होता है, वही तो पूरे पॉपुलेशन को प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो पूरे इसके अंदर जो प्राप्त मान है वही हमारी सांख्यिकी है। तो ये जो सांख्यिकी है, अर्थात इसका जो प्राप्त मान है, ये संपूर्णतया जनसंख्या के पर का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें यह देखना होता है कि ये इसका जो प्राप्त मान है वो कितने हद तक हमारे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है।
अर्थात कितने हद तक। अगर मान लीजिए कि 4 लाख की जनसंख्या है और हमें पता चला कि हम मात्र 10 ले लिए, न्यादर्श 10 ले लिए, तो हम क्या करेंगे भैया, वहां पर क्या वो प्रतिनिधित्व कर सकती है? सही सही नहीं कर सकती है। तो ये हमें यहां पर अब हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं। तो जो हमने मान निकाला उससे प्राप्त मान क्या करता है? जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करती है। तो ये हमें अनुमान लगाना होता है कि कितने हद तक हमारा जो न्यादर्श द्वारा प्राप्त सांख्यिकी है वो कितने हद तक जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करती है, इसका हम क्या करते हैं? वास्तविक में अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, इसी के कारण हम इसको क्या कहते हैं? प्रतिचयन या अनुमानित सांख्यिकी भी कहते हैं। तो प्रतिचयन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनसंख्या से जो हमने प्राप्त मान निकाला है तो इसमें प्रतिचयन भी हुआ है और उससे प्राप्त मान हम जनसंख्या पर का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। तो हम ये पूर्ण रूप से ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि ये कितने हद तक क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी में हम आपका जो प्राक्कल्पना होता है, प्राक्कल्पना का जो परीक्षण होता है, फिर मानक त्रुटि जो होती है, फिर सहसंबंध जो परीक्षण होता है, इसमें हम सहसंबंध गुणांक देखते थे, हम इसमें सहसंबंध परीक्षण करते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो आनुमानिक सांख्यिकी पर आधारित होता है। क्योंकि हम जो प्राक्कल्पना का भी निर्माण करते हैं वो कैसे? तो एक अनुमान हमारा होता है कि एक बेस होता है कि ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सब सारे जो अनुमान के जो प्रकार हैं, कितने सारे अनुमान है, तो उसके लिए हम प्राक्कल्पना का क्या करते हैं? परीक्षण कर लेते हैं कि वास्तविक में है अथवा नहीं है। तो ये सब सारी चीजें जो होती हैं, फिर आपका जो मानक त्रुटि वगैरह होती है, ये सब सारे जो होते हैं वो किस में आते हैं? आपके अनुमानिक या प्रतिचयन सांख्यिकी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने अनुमानिक सांख्यिकी और वर्णनात्मक सांख्यिकी में जो डिफरेंसेस होते हैं या फिर क्या क्या होते हैं उसको आपने बारीकी से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।